Welcome to one and all. We started with C++ board programs and we did number of programs. Okay, some of the programs with theory and some I am giving you like this one by one. Okay, so last program we did is palindrome number, program for palindrome number with class and without class. And the next program is sum of all digits of a number. Okay, so I hope you all are practicing these programs. Please go through the compilation. अगर आपको compilation clear होगा तभी आपको program के steps बराबर समझ में आ जाएंगे. So better कि मैं जैसे आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम कंपाइल करके बता रही हूँ, सेम वे यू ऑल्सो कंपाइल इट बाय योरसेल्फ विद सम ऑफ द वैल्यूज. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. दिस प्रोग्राम इन बोर्ड इज आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, ये प्रोग्राम आपको बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ है. सो बेटर टू डू दिस प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज आस्क्ड with class and without class in both the patterns. Okay, so let's see the aim. Write a C++ program to read an integer number and find out sum of its all digits. Okay, and write OOP programming. जैसे ही आपने OOP देख लिया what it means कि आपको क्लास यूज करके प्रोग्राम लिखना है. कीप इन माइंड, अगर आपका पूरा प्रोग्राम राइट है देन टू आपको 0 मार्क्स मिल सकता है अगर वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेंशन किया हुआ है. सो जैसे ही ये टर्म आप देखते हो, प्लीज डू द प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास ओनली. ओके, और यहाँ पे ऐसे ही जब बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे अगर आपने क्लास यूज किया सो नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट एंड यू विल गेट मार्क्स. लेकिन जहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया है कि आपको ऐसे ही प्रोग्राम करना है देन यू हैव टू यूज द सेम मेथड. ओके, to read an integer number and find out the sum of its digits. So ये कैसे होगा प्रोग्राम, let's see. ये दो टाइप के एम हैं which you can get in your board. Let's see the meaning. Suppose you entered a number that is 156. So ये प्रोग्राम में एक्चुअल हमें क्या करना है, जो हमें अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमें सारे नंबर का सम करना है. जो भी नंबर हमने एंटर किया, इट मे बी 12, 122, 156. ओके, तो कुछ भी एंटर किया बस वो हमें सारे नंबर्स का सम करके प्रिंट करना है. सो यू हैव टू डू द प्रोसीजर इज 1 + 5 + 6 एंड टोटल विल बी 12. यू कैन डू इन दिस वे और 6 + 5 + 1. बोथ आर सेम एंड विल गिव यू द सेम टोटल. ओके, suppose your number is 1286, so you have to do 1 + 2 + 8 + 6 or 6 + 8 + 2 + 1. Okay, both are valid, so you can do in any manner. So first of all ये प्रोसीजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एक करके आपको नंबर्स को यूज करना है. एक बार 6 then 5 then 1. ओके, और यहाँ पे भी वही पैटर्न है. सो ये जो पैटर्न है, ये जो लॉजिक है, इट इज मैचिंग विथ योर एमस्ट्रॉन्ग एंड पैलिंड्रोम नंबर. इसलिए मैंने उसके बाद ही जस्ट ये वाला प्रोग्राम लिया है. सो ये आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा व्हेन वी विल कंपाइल इट. सो सी हियर, मैक्सिमम थिंग इज सेम विथ द प्रीवियस टू प्रोग्राम्स. द थिंग इज यू शुड नो द लॉजिक फर्स्ट, कि लॉजिक क्या है और लॉजिक कहाँ तक हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के साथ सेम है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नंबर एंटर करना है. नंबर एंटर करना है तो उसलिए मैंने कौन सा वेरिएबल ले लिया है, n. दिस इज फॉर योर नंबर. और एक d वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग एक एक नंबर जो मिलेगा ओके उसको स्टोर करने के लिए हमने d वेरिएबल लिया है. एंड स्टार्टिंग सम इज 0, जिससे हमारे टोटल में कुछ मिस्टेक ना हो, कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए, इसलिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू सम का 0 लिया है. तो अब जो टोटल मिलेगा वो एक्यूरेट रहेगा. सो वी विल आस्क यूजर दैट एंटर अ नंबर. सो सपोज यूजर हैज एंटर्ड 1 2 5 6. ओके, ये नंबर एंटर किया है यूजर ने. सो ये प्रोसीजर ही फिर उसके बाद देख सकते हो कि एक वाइल लूप है. ये वाइल लूप कब तक रन होगा, जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0. ये 1 2 5 6 है, जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक ये सारा प्रोसीजर आपको करना है. ओके, सो 0 मतलब व्हाट, कि आपने 6 को यूज किया, यू रिमूव द 6, देन यू यूज्ड दिस 5, रिमूव दिस 5. ऐसे एक एक नंबर को हमें कम करना है.
Okay, so if you want this first number 6, what you have to do, you have to use the symbol mod, because mod will give you remainder and it is divided by 10 only, तभी आपको remainder 6 मिलेगा. फिर उसको हमने d में स्टोर किया उस रिमाइंडर को, देन वी एडेड दैट रिमाइंडर टू आवर सम एंड फाइनली वी हैव टू निग्लेक्ट दिस 6. तो हाउ वी विल निग्लेक्ट, वी आर डूइंग द नंबर डिवाइडेड बाय 10. सो इससे क्या मिलेगा, हमें क्वोशिएंट मिलेगा एंड सॉरी दिस इज योर n. ओके, सो दिस विल बी योर न्यू n. सो ये वाला n जो है फिर से ये while लूप में डायरेक्ट होगा. This is your n, please make the change. This is not d. Let's see. Let's move to the compilation. एक बार पहले मैं compilation आपको क्लियर करती हूँ, तब आपको ये प्रोग्राम ज़्यादा समझ में आ जाएगा. See here. If n is equal to 1, 2, 5, 6. So this will be our first compilation. I'll put only w. 1, 2, 5, 6 is not equal to 0. ये कंडीशन तो ट्रू है. ट्रू है तो क्या होगा, we have to find out d, that is n mod 10. So 1, 2, 5, 6 mod 10. ये क्या देगा आपको, रिमाइंडर. सो वैल्यू ऑफ d will be 6. Okay, so now your sum is, I'll put s only. S is equal to, sum का starting value हमने लिया था 0. 0 plus this d, that is 6. So you are getting the value as 6. Okay, so your new n. New n क्या होगा, अभी हमारा n तो चेंज करना पड़ेगा. We already use this 6. तो 1, 2, 5, 6 divided by 10. So we'll get quotient here. Okay, so 1, 2, 5 only. ये हो गया आपका new n. So let's move to the second compilation. While 125 is not equal to 0. Okay, तो ये कंडीशन भी आपका ट्रू है. So what you will get, new d is equal to 125 डिवाइडेड मॉड, हाँ यहाँ पे आपको मॉड यूज करना है टू फाइंड रिमाइंडर. ओके, मॉड सॉरी दिस इज योर 10. सो मॉड 10. सो व्हाट यू विल गेट, रिमाइंडर एज 5. ओके, सो नाउ योर न्यू s is equal to, प्रीवियस s का वैल्यू कितना था 6. सो ओके, सो वील ऐड 6 प्लस d. d का वैल्यू इज 5, दैट विल गिव यू 11. So our new n is 125 divided by 10. So we'll get quotient only, that is 12. Okay, so you can see ये यहाँ पे ये n का वैल्यू फाइंड आउट करते ब्रैकेट क्लोज हो रहा है. So again it will go to while loop and this will be our third compilation. In our third compilation, while 12 is not equal to 0, this condition is true, then we have to find out the d. d is equal to this 12 mod 10. What we will get, we will get remainder. Remainder will be 2. Then we have to add this 2 in our previous sum. Okay, so sum is equal to, previous sum is 11. 11 plus 2, that will give you 13. Okay, so new n is 12 by 10. So we'll get here 1. Okay, again we'll go to while loop. This will be our fourth compilation. While
1 is not equal to 0. Okay, the condition is true. ट्रू है तो क्या फाइंड आउट करेगा वो d. Okay, this is your d. d is equal to 1 mod 10. अब यहाँ पे तो डिवीजन होगा नहीं. ओके, 1 mod 10 ये जो है ये डिवीजन तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा डायरेक्टली, मीन्स डिवीजन होगा पर 0 टाइम्स रहेगा. ओके, so directly your answer will be 1. Now the sum is previous value of sum, that is 13 plus 1. Okay, that means total is 14. And n is, new n is 1 divided by 10. So you can see 1 divided by 10 क्या आएगा हमारा 0.1, and our all data are in integer format. Integer है तो we'll only take 0. And in our fifth compilation, while 0 is not equal to 0, ओके, ये कंडीशन यहाँ पे क्या होता है फॉल्स. ओके, ये फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका लूप स्टॉप हो जाएगा. सो कीप इन माइंड कि आपका सम कितना मिला है 14. ओके, सो लेट्स सी, जस्ट मेक इट दिस d n, this is by mistakenly done. Okay, so what will be your final C out? The sum of all its digits is n. For n, that is 1 to 5 6 is sum, that is 14. Okay, so the number 1 to 5 6 is 14. Okay, so this will be your program, and the same concept you are having with a program using class. Okay, so ये class program है, you can take any name for the class. I took class add, and here you are having a find function. The same procedure जो हमने basic program में किया वो मैंने पूरा find function में लिखा है. Then I close this class. Okay, here you have to add one more bracket, sorry, this is for void find and this is for your class closing. Okay, so in void main I created an object for class add. Okay, class add के लिए एक object create किया है, and this object will go to find function and do the all these procedures. This I already mentioned in my lecture that belongs to class. Class is an object and program based on class. Okay, so you can go through the syntax from that class lecture. ओके, लेक्चर मैंने जो क्लास के लिए लिया था आप वहाँ से आप ये सिंटैक्स पढ़ सकते हो. एंड द प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल. वी यूज्ड हियर इनसाइड द क्लास मेथड टू डू दिस प्रोग्राम. ओके, सो आई डिड दिस प्रोग्राम विथ कंपाइलेशन एंड आई होप you all are going through the compilation format only, so that you will get this idea in your mind that how to compile this program and how to get the steps in your mind. Okay, and next C++ program will be to print Fibonacci series. Okay, so ये program तो बस बोर्ड में बेसिक पैटर्न में ही पूछा है, not by the class pattern, so I'll give you the basic one only, but in 2 to 3 format पूछा हुआ है. Okay, इन 2-3 format में ये program पूछा है, तो I'll give you all kind of patterns. Okay, till that time you have to practice these board programs. Thank you class.